सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज आप सभी भक्तों को मैं एक ऐसी भक्त के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने श्री कृष्ण को देखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने प्राण छोड़ दिए। उस गोपी का नाम था माधवी सखी। इस सखी ने कभी वृंदावन कभी ब्रज नहीं देखा था। जब इसका विवाह हुआ, जब ये वृंदावन के लिए जाने लगी, डोली में बैठने लगी, तो इसकी माँ ने कहा कि लाली तू वृंदावन तो जा रही है, सबसे मिलना, सबको देखना, पर याद रखना एक ग्वाला है जिसका नाम है कृष्ण, उसे मत देखना, उसको अपना चेहरा मत दिखाना। इस गोपी ने पूछा क्या हो जाता है उसे देखने से। माँ बोली बेटी जो उसे देख लेता है फिर वो उसी का हो जाता है। वो टेढ़ी नज़र वाला जिसे अपनी टेढ़ी नज़र से देख लेता है वो उसे अपना ही बना लेता है। इस गोपी के मन में भक्तों ये बात बैठ गई। विदा करा कर ये गोप जब गोपी को ले जा रहा था तो भक्तों ये कन्हैया का मित्र था। रास्ते में उसे कृष्ण मिल गए, कान्हा मिल गए। बोले क्यों रे भैया ब्याह कर लियो तेने, भाभी ते माहे नहीं मिलवाएगो मोहे। गोप ने कहा कृष्ण पालकी में है तेरी भाभी, चला जा पीछे। कन्हैया उछलते हुए आए, पालकी में पर्दा हटाया, भाभी राम राम। गोपी घूंघट से बोली राम राम। गोपी ने पूछा कौन है तू? कृष्ण बोले मैं नंद यशोदा का लाला कृष्ण। एकदम गोपी सहम गई, बोली तुम्हारे चर्चे पूरे वृंदावन में हैं, पूरे ब्रज में हैं। कृष्ण बोले बिल्कुल सही पहचाना आपने। कृष्ण बोले भाभी अपने चौकटाई को दर्शन कराई दे मुहे, अपने मोहड़े को दर्शन कराई दे मुहे। गोपी ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं, मैं तो है अपने मोहड़े को दर्शन, अपने चौकटाई को दर्शन नहीं कराऊंगी। तो कृष्ण बोले जिद मत करो, कराए दो मुझे दर्शन एक बार, मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो गोपी ने हट करके अपना चेहरा कृष्ण को नहीं दिखाया। आखिर में कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आएगा जब तू मेरा चेहरा देखने को तरसेगी, पर याद रखना तुझे चेहरा मैं नहीं दिखाऊंगा। अब भक्तों थोड़े दिन बीते। उस गोपी को रोज कान्हा की याद सताती, वो चिंतन करती उनकी बातों का। जब वो ब्रजवासियों से उनकी लीलाओं के बारे में रोज सुनती तो वो चिंतन करती। एक समय जब सब ब्रजवासी श्री गिरिराज धरण के नीचे जय जयकार करके इकट्ठे हो रहे थे तो इस गोपी से रहा नहीं गया। बोली मेरी माँ ने मना तो कर दिया पर मेरा मन नहीं मानता, आज तो मैं कान्हा के दर्शन करके ही रहूँगी, कुछ तो बात होगी उसमें, ऐसे ही पूरा ब्रज उसका दीवाना नहीं होता। तो गोपी कान्हा के दर्शन के लिए चली गई और उसने मन में सोचा कि किसी को माध्यम बनाकर ही मैं कान्हा के दर्शन करूँगी, कृष्ण के दर्शन करूँगी। तो गोपी जहाँ खड़ी थी उसके पीछे कृष्ण खड़े थे और उसके सामने उसकी सास खड़ी थी। उसने गौर से अपनी सास की आंखों में देखा, श्री कृष्ण की छवि थी। जैसे ही आंखों की पुतली में देखा, कन्हैया की छवि को देखा, इतनी मोहक छवि कि उसके झरझर अश्रु बहने लगे। अरे कृष्ण, मेरी मैया ने ये कैसा बड़ा अपराध कर दिया कि मुझे ऐसी सुंदर छवि से वंचित
कर रखा था। भक्तों जैसे ही माधवी सखी ने मुड़ के देखना चाहा तो इतने में ही गोपी के प्राण निकल गए, प्राण छूट गए। और जब प्राण छूट गए तो वो लीला में प्रवेश कर गई। तो बाद में कहा गया है, वही सखी बाद में मीराबाई बन के प्रकट हुई, जिन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल तुझो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बोलो गिरधर लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।